गुरुदेव, प्रणाम जी। आपने कई बार एक पॉइंट को बोला है और वो ख्याल में भी आता है, लेकिन और सरल तरीके से सुनने का दिल है। बोध हो ही रहा है, क्या इसका बोध हो रहा है? हम्म। इस पॉइंट पर थोड़ा सा और चाहिए। तो बोध हो ही रहा है, क्या इसका बोध हो रहा है? हाँ, आपको इसका भी बोध हो रहा है कि बोध हो ही रहा है। बोध नहीं हो रहा है, इसके लिए भी बोध चाहिए, है ना। मेरे को बोध हो रहा है, इसके लिए भी बोध चाहिए। बगैर बोध के आप ये दोनों बातें नहीं बोल सकते। क्योंकि सहज में बोध हो ही रहा है, निरंतर, नित्य। और आप स्वयं बोध हो। बोध कोई आपसे अलग वस्तु नहीं है, आप स्वयं बोध हो, बोध स्वरूप हो। कर के बोध का बोध किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि देखोगे तो बोध ही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अरे बोध हुआ उसी को बोले ना। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, फीलिंग अच्छी है, फीलिंग बेकार है। बोध ही नहीं होगा तो ये आप बयां कैसे कर सकते हो? ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बोध को तो बोल रहे हो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और किसको बोल रहे हो? तो शरीर का नाम शरीर नहीं है, बोध का नाम शरीर है। मैं हूं का नाम मैं हूं नहीं है, बोध का नाम मैं हूं है। बोध को ही तो बोलते हो ना मैं हूं। आपको पता ही नहीं चलेगा, बोध ही नहीं होगा तो मैं हूं बोलोगे कैसे? हाँ। तो जो भी बोलते हो या नहीं बोलते हो वो बोध ही है। पहले बोध है, पहले बोध है, उसके बाद उसको आप लेबलिंग देते हो। तो शरीर का बोध हो रहा है ऐसा नहीं है, बोध हो रहा है उसको शरीर बोलते हो। तो जब आपने लेबलिंग दी शरीर की, पहले बोध हुआ उसको क्या बोला? शरीर बोला। ठीक। जब शरीर बोला तब भी तो बोध ही है। पहले भी बोध, शरीर बोला तब भी बोध, और बाद में भी बोध। यार डंडा दो यार। जब इसको आपने डंडा बोला तब भी लकड़ी। पहले लकड़ी ना, और जब आपने इसको डंडा बोला तब भी लकड़ी, और बाद में भी लकड़ी।
है कि नहीं? तो पहले भी बोध, बीच में भी बोध, बाद में भी बोध। और पहले, बीच में और बाद में जब ये तीनों बोल रहे हो तब भी बोध है, तभी तो बोलोगे ना, पहले बाद बीच। अरे जो बोलते हो बोध को बोलते हो यार, जो नहीं बोलते हो बोध को नहीं बोलते हो। पता नहीं चल रहा है बोलते हो ना, बोध को बोलते हो पता नहीं चल रहा है। वहां कोई पता नहीं चल रहा है जैसी कोई वस्तु नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है ऐसी कोई वस्तु कहीं नहीं है, लापता भी नहीं है, बोध है वो जिसको आप लापता बोलते हो, और पता भी नहीं है, बोध है वो जिसको आप पता बोलते हो। क्या समझे? बोध स्वरूप है पूरा, पूरा का पूरा। नित्यम बोध स्वरूपम। और वो बोध केवल मैं ही हूं। हाँ, मैं बोध हूं, कोई और बोध नहीं है, मैं बोध हूं। तो नित्य बोध हो ही रहा है सहज में, प्रयास से नहीं, सहज में। जैसे सूर्य से प्रकाश सहज में निकल रहा है ना, सूर्य ही प्रकाश है और प्रकाश ही सूर्य है। ऐसी मैं ही बोध हूं और बोध ही मैं। सूर्य में जैसे प्रकाश ही प्रकाश होता है, ऐसी स्वयं में बोध ही बोध होता है। तो किसका बोध वो रॉन्ग है? जैसे ही आप बोलते हो शरीर का बोध, मन का बोध, वो रॉन्ग है, वो बुद्धि आ गई, वो एक स्टेप नीचे है। जब आप बोलते हो ना दुनिया का बोध, इसका बोध, उसका बोध, वो गड़बड़ है। किसका बोध ना, बस बोध हो रहा है कि इसका जाए जहन्नुम में। क्योंकि किसका में ही तो फंसते हो आप, है ना? अरे यार, ये लकड़ी फंसेगी तो किस में फंसेगी? डंडे में फंसेगी, मान्यता में। लकड़ी बोलेगी डंडे का बोध, कुर्सी का बोध है। ये क्या बात हुई? जब ये डंडा और कुर्सी है ही नहीं, केवल मान्यता है, तो इसका बोध उसका बोध क्यों बोल रहा है? बोध हो रहा है वो ऑथेंटिक है ना, लकड़ी ऑथेंटिक है ना। तो बोध हो रहा है, बस आगे मत जाओ, खतरा है। बस निरंतर बोध हो ही रहा है, और वो बोध मैं हूं यार, बस। इवन मैं हूं भी बोध को बोलते हो आप, लेकिन उसको ये भी बोलो बार बार कि वो बोध मैं हूं, और निरंतर बोध हो ही रहा है। और चिल्लर की बात नहीं करना, इसका बोध उसका बोध ना, बस बोध हो ही रहा है। तो निरंतर बोध हो ही रहा है। क्या इसका बोध हो रहा है अब? यस। इसका भी बोध निरंतर हो रहा है कि निरंतर बोध हो ही रहा है। बोध को बोध हो रहा है, अपना ही बोध हो रहा है। तो ये सब अपना आप है ना,
सब अब नहीं है, अपना आप है, बोध है। सर्व नाम की कोई वस्तु नहीं होती। जो सब बोलते हो, सर्व बोलते हो, ऐसा कोई वस्तु नहीं होती। तू जैसा कुछ नहीं होता, ये सब विकल्प है। अरे तू सुन रहा है मेरे को, ऐसा बोलते हैं अपन। बोलने में तू है ना, सुन कौन रहा है? मैं सुन रहा है ना। और मैं सुन रहा है, इसका बोध पहले है ना, उसी को आप क्या बोले? मैं सुन रहा है। तो तुम सब सुन रहे हो, तो सब सुन रहा है क्या उधर? मैं ही सुन रहा है ना यार, सब अब कहाँ है? मैं ही तो सुन रहा हूं। दो मिनट पहले मुझे पता भी नहीं था कि मैं ही सुन रहा हूं, और अभी पता है मैं ही सुन रहा हूं। इन दोनों का सहज बोध है आपको। पता नहीं और पता दोनों का, इसलिए ना पता है ना पता नहीं है, बस बोध है। हाँ जी। हाँ, इसलिए बोलना सुनना नहीं है ना। जब मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही सुन रहा हूं, इसलिए न बोलना है न सुनना है, न देखना है न दिखना है, न होना है न होना है, बस बोध है ना। बस मैं हूं बोल लो, या बस बोध है बोल लो, एक ही बात है। और सहज बोध है, ऐसा नहीं कि आप इसको क्लिक कर रहे हो। आप क्या गलती करते हो यार, निरंतर बोध हो रहा है, उसको क्लिक करना है, प्रैक्टिस करनी है ना। सहज हो ही रहा है ना, प्रैक्टिस करो नहीं करो तो हो ही रहा है। अरे लकड़ी खुद को डंडा मानी, अब उसको लकड़ी में आने का क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा? अगर प्रैक्टिस करेगी तो वो अपनी कल्पनाओं में गुम होती जाएगी ना, दूर होती जाएगी, बल्कि उसकी फीलिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो ये लकड़ी ही लकड़ी है ना, जिसको आप डंडा बोलते हो वो क्या है? लकड़ी ही लकड़ी है। तो जिसको भी आप दुनिया शरीर मन बोलते हो वो बोध ही बोध है। और क्या है? और भी बोध ही बोध है बस। तो निरंतर नित्य बोध हो ही रहा है, हो ही रहा है, सहज में बोध हो ही रहा है। तो नित्य और निरंतर का भी स्वामी बोध है। बोध को ही नित्य और निरंतर बोल रहे हो ना, और बोध को ही बोलते हो कभी कभी होता है, तो सबका स्वामी बोध है। तो बस बोध है, उसको क्या कभी कभी बोलना और नित्य निरंतर बोलना, बस बोध, बस मैं हूं, बस बोध है।
अर्थ मत दो, बस बस बोध है। अर्थ देते हो तो चिपकते हो, है ना। अभी अर्थ मत दो। बस लकड़ी है ना भाई, वो अर्थ देगी तब तो डंडा बोलेगी। बस लकड़ी है, अर्थ देगी तो चेयर बोलेगी। अपने आप को अर्थ मत दो। अर्थ देते हो शरीर बोलते हो, खुद को जीव बोलते हो, किसी और को भगवान बोलते हो, फिर जानना है कुछ समझना है बोलते हो, ये सब अर्थ देना है। अर्थ दो ही मत, बस बोध। भीतर बाहर का भी अर्थ मत दो। मेरी बात को क्लिक करना है, ये अर्थ भी मत दो। बोध को कौन क्लिक कर सकता है? बस बोध। और बोध इतना सहज है कि बस बोध भी मत बोलो। वो तो दीवाना है ना, पागल है ना, वो रहता ही है। मैं हूं, है अस्तित्व, स्वयंता, ये अर्थ भी मत दो। बोध, एकदम नेकेड बोध, बस बोध। तो वो रामचरितमानस देना मेरे को। बोध, पॉइंट पे रहो। बोध हुआ तभी तो मैं बोला ना रामचरितमानस। बोध का नाम राम है, मालूम। बोध का नाम शिव है, सुंदर नाम है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वंदे यानी वंदन करते हैं हम, किसका? नित्य बोध का। वही गुरु है जो शिव स्वरूप है, साक्षात शिव है। कौन शिव है? जो बोध है, नित्य बोध, वही गुरु है। बोध को गुरु बना दो ना भाई, उस पर विश्वास रखो। बोल रहे हैं शंकर विश्वास रूपिणम। तो ये अखंड बोध है, बस सारा चराचर बोध ही बोध, बस। अब आपने प्राथमिकता बोध को दी और
अब सब भूलते जा रहे हो आप बाकी चीजें, है ना। बोध के आते ही सबका अत्यंता भाव हो जाता है। जो नहीं है विकल्प वो अपने आप मिट जाता है। अब देखो, बोध एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में प्रकट है। पहले भी था लेकिन ढका हुआ था मान्यताओं से, विकल्प से। देखो, नेकेट है बोध। बोध में रहना मेरे को नहीं देखना भी है ना। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करो, बस बोध। इधर कोई अमित अमित थोड़ी ने बैठा है, वो पुस्तक पकड़ा है, लग रहा है कैसा बोध है ना ये पूरा। लग रहा है ये कोई पुस्तक पकड़ा हुआ कोई बैठा है, लग रहा है तो बता दो। बोध है बस। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर वदन। श्री गणेश को बोलते हैं जो सुमिरत सिद्धि होय, जिसके सुमिरन मात्र से सिद्धि हो जाती है। क्या है वो गणेश? बोध है। यस, ये रखो उधर। जो सुमिरत सिद्धि होय, बोध के आते ही सब समाप्त हो गया। और बोध की सिद्धि तो है ही है, बोध ही श्री गणेश है। प्रथम पूजा किसकी होती है? श्री गणेश की, है ना। तो प्रथम पूजा श्री गणेश की होती है, बोध की। हमेशा बोध की पूजा करनी चाहिए। और हम बोध की पूजा करते ही नहीं है। तो जो सुमिरत सिद्धि होय, बोध, बोध के आते ही सबका अत्यंता भाव हो जाता है। बस बोध। बोध को ही अवेयरनेस बोला गया, होश बोला गया, कॉन्शसनेस बोला गया। वो एक तल नीचे है, पहले बोध है। अरे होश आप साधते हो, बोध को साधना नहीं है।
वो नेचुरल सहज है ना बोध, उसको साधना नहीं है। यह फल साधन ते नहीं होई, तुमरई कृपा पाए कोई कोई। बोध तो कृपा है ना, सबको प्राप्त है। नित्य निरंतर प्राप्त है। इसका बोध कोई कोई को होता है, कि सबको बोध हो ही रहा है सहज में, इसका बोध कोई कोई को होता है, हर कोई को नहीं होता। हर कोई इतना सहज है ये करके चूक जाते हैं, और इतना सहज तो है ही, ये इससे भी ज्यादा सहज है, क्योंकि इतना सहज बोलने से पहले है ना। हाँ, बोध कोई बोले ना इतना सहज है, सहज है, नित्य है, निरंतर है। जो सुमिरत सिद्धि होय, जिसके सुमिरन मात्र से सिद्धि हो जाती है। तो इसका बोध, उसका बोध, किसका बोध अब नहीं बोलना है, बस बोध। ठीक। अब बोध को लेबलिंग नित्य की भी मत दो, कि नित्य है, हमेशा है। सहज है वो भी मत बोलो, क्योंकि वो भी बोध को बोल रहे हो। अब बोध को ये भी मत बोलो कि मैं बोध ही बोध हूं, मैं ही बोध है, बोध ही मैं हूं, ये भी लेबलिंग हटाओ। बस बोध, और बस को भी हटा दो, बोध। बोध। बोध बोध भी बार बार बोलने की जरूरत नहीं, बोध को कहने की जरूरत ही नहीं। अंतिम लेवल है बोध को बोध बोलना, आखिरी लेबलिंग। क्या बोलना, बोध। बोध को आप क्या बोल रहे हो, बोध। एक माइनर स्टेप नीचे है वो। यस। शांति लग रही है, आनंद लग रहा है, ये लेवल भी मत देना, लेवल नहीं देना है बस। अर्थ दो ही मत।
बोध को अनंत का भी अर्थ दोगे ना तो आप क्षुद्र कर दोगे उसको। अर्थ मत दो। और अब एकदम फ्री होके बोध को बोलो बोध, अर्थ दो। बोध को बोलो नित्य, निरंतर, अखंड, अर्थ दो। बोध को बोलो शरीर, मन, दुनिया, जीव, परमात्मा, सारे अर्थ दो, सारे नाम रूप दे दो, फ्री होके। तब भी बोध बोध ही है। लकड़ी को डंडा बोल देने पर भी लकड़ी लकड़ी ही है। क्या जाता है लकड़ी का उसमें? कुर्सी बोलो, डंडा बोलो, दरवाजा बोलो, लकड़ी तो लकड़ी ही है ना। तो बोध को जो बोलना है बोलते रहो, तब भी बोध बोध ही है ना। हाँ, इस पॉइंट पे कॉन्फिडेंस रखो बस। अर्थ देने या न देने से जिसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है वही बोध है, वही मैं हूं। क्या बोला हमने? अर्थ देने या न देने से जिसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है वही मैं हूं, वही बोध है। अर्थ दो, नाम रूप दो, अनंत नाम रूप दो। ये अनंत नाम रूप है ना। पहला पॉइंट जरूरी है शुरू में, ताकि जो आप सबसे चिपके थे वो निकल गए, है ना। आपको क्लियरिटी आ गई। अब चिपक नहीं रहे हो, अब चिपक नहीं रहे हो, अर्थ दे रहे हो तब भी। हाँ, फ्री हो गया ना। अर्थ देने से परमात्मा क्या बिगड़ जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता परमात्मा कि अर्थ देने से वो कुछ बिगड़ गया ना।
हाँ जी। तो मैं बोध हूं, इस तलवार से काट दे जनक अपने देहाभिमान को। एक ही गलती बस आप करते हो कि खुद को शरीर मानते हो कि मैं देह हूं, मैं जीव हूं। ना, मैं बोध हूं, इस तलवार से काट दे जीवाभिमान को या देहाभिमान को। मैं बोध हूं तो बात ही समाप्त हो गई ना। और मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं तो बात कभी समाप्त नहीं होगी। तो जहां जहां बोध है वहां वहां मैं। बोध अखंड है तो अखंड में। हर जगह बोध ही तो है, बोध को ही तो हर जगह बोल रहे हो। बोध का नाम ही श्री गणेश है, राम है, शिव है, भवानी है, कृष्ण है, राधा है, मैं है, तू है, अस्तित्व है। बोध को ही आप लेबलिंग देते रहते। हाँ जी। अब भूल जाओ साहब, जो भी बताया मैं वो तब भी रहेगा। मजबूर होता है परमात्मा, हमेशा रहता है, इसलिए निश्चिंत रहो। और कोई चॉइस ही नहीं है ना। एकदम भूल जाओ जो भी बताया। थोड़ी ना याद करते रहोगे, असली परमात्मा को याद ही नहीं करना पड़ता। क्या बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हैं हम। हाँ। अरे बगैर याद के भी जो रहे वही तो परमात्मा है, वही तो कृपालु है, दयालु है। याद करके जो रहे वो क्या कृपालु हुआ, फिर क्या दयालु हुआ। इसलिए भूल जाओ परमात्मा को। भूल जाओ लकड़ी डंडा बोध ये वो सब भूल जाओ। चाय में पियो कि नहीं पियो? पीनी है? बची है? बनी नहीं है? वेट करो ना। वो दीदी आती है क्या बनाने? अच्छा, आ जाने दो। चाय पीते पीते भी सत्संग चलेगा ना। आ जाए तो लेके आ जाएंगे, क्योंकि हम तो अपनी कॉफी पी लिए भी। ऐसे सिंपल रहा करो, कॉमन लैंग्वेज, एकदम हर बार ज्ञान की बात ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना।
एकदम सिंपलनेस होनी चाहिए। परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय सिंपलनेस है, एकदम सो सिंपल, छोटी छोटी बातें। क्योंकि अब तो कुछ क्लिक करना नहीं है आपको, है ना, कि किसी चीज को अचीव करना है या क्लिक करना है, इसको थोड़ा क्लियर करना है, ऐसा तो कुछ है नहीं अब। फ्री रहो एकदम। तो बोध की एक सामर्थ्य होती है, याद रखना। बोध बोध को भी भूल जाता है, तब भी बोध रहता है। यही असली बोध है, बाकी सब नकली बोध है। क्लिक करने वाले बोध नकली बोध है। यस, गॉट इट, यस। आह ये है सुप्रीम पॉइंट। अब सहजवाज मत बोलो, वो मैं जो बताया वो अलग ही चीज है, इस दुनिया का नहीं। फिर भूल जाओ क्योंकि फिर आप क्लिक कर रहे हो ना, वो गड़बड़ हो जाएगा। इन लोगों को, कुछ लोग को हो गई वो बात। ये सत्संग की महिमा है भैया। हाँ, समर्थ को नहीं दोष दोसाई, एक दोहा आता है रामायण में। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता, तो उसका लोग मिस यूज भी करते हैं। कोई बड़ी पोस्ट में वो बोलता है अब मेरे को दोष नहीं लगेगा, छोटे मोटे लोगों को ऐसी कुछ भी कर दूं ना, उसको लगेगा। वो बात केवल बोध के लिए बोली गई है, सामर्थ्य को नहीं दोष दोषाए। कि बोध अपने आप को भूल भी जाए तो उसको दोष नहीं लगता। बोध खुद को शरीर भी बोल दे, दुनिया भी बोल दे, तो उसको दोष नहीं लगता। जीव भी बोल दे तो दोष नहीं लगता। उसके लिए कहा गया है वो दोहा। बहुत मिसयूज होता है लेकिन इस दोहे का, कि सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता, ऐसा करके। तो अपने सामर्थ्य का जो बाहरी सामर्थ्य है उसका लोग दुरुपयोग भी करते हैं। अगर केवल आप बोध हो, इस चीज का निश्चय है, तब वो नहीं लगेगा, दोष वोष कुछ नहीं लगेगा। यस, बार बार याद आ जाता है बोध, यार भूल जाओ हाँ, और बताओ आप लोग क्या चल रहा है? क्या माँ, क्या हाल है? बहुत लेट किए यार आने में मैं कल वेट कर रहा था आपको, फिर इन लोग को कुछ ध्यान व्यान करा दिया रात में रूम में, और फिर सो गया मैं भी। कैसा लगा रात को जो ध्यान व्यान चल रहा था?
है ना, साइलेंस था एकदम। 15-20 मिनट इनको कराया, फिर मैं भी सो गया। हम्म। क्या विष्णु? तब आदमी दहाड़ के बोलता है, मैं विष्णु हूं, मैं शरीर हूं। इस बोलने में भी आत्मा झलकती है, समझ रहा है? क्योंकि क्या बोल रहा है अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो झलकती है। आत्मवान खुद को शरीर भी बोलता है तो आत्मा झलकती है, और देहवादी खुद को आत्मा भी बोलता है ना तो उससे शरीर की बदबू आती है। हाँ, बहुत डिफरेंस है। अब सब कोई तो जानते हैं मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं बोलते हैं, उससे वो नहीं आता, वो शरीरी भाव आता है उससे। क्या समझे? बहुत बढ़िया प्रश्न किए योगेश जी। तो ये हायर ट्रेनिंग है, लास्ट में जो ट्रेनिंग दी जाती है ना वैसी। इसलिए आत्मा सदा निर्दोष रहती है, खुद को आत्मा जाने तब, खुद को देह माने तब भी। बट ये मान्यता बाद में भाई, पहले नहीं, पहले तो मान्यता से हटना पड़ेगा। लास्ट की बात कर रहा हूं मैं, है ना, नहीं तो आदमी चालाक है, फिर मन चालाकी चलता है। ये अब आप लोग के लिए। तो अब देखो, बोध का कितने बार सत्संग हुआ होगा, 20-30 बार या पता नहीं कितने बार हुआ होगा, लेकिन हर बार एक नया फ्रेशनेस आता है ना। ये सत्संग की महिमा है। ऐसा थोड़ी ना है वही वही बात बता रहे हो आप, नहीं, हर बार एक फ्रेशनेस है, नयापन। इसलिए बहुकाल करे सत्संगा।
किसी को गर्मी वर्मी तो नहीं लग रही? नहीं ना? बताओ, अब आप लोग बताओ, हम तो बोल दिए भैया अपना। तो किसी को ऐसा तो नहीं है कि क्लियर नहीं हुआ? बोध का जादू देखो, कोई सपोज बोलता है अगर कि यार मेरे को क्लियर नहीं हुआ, तब भी उसके भीतर बोध निश्चिंत है। बोध निश्चिंत होके बोलता है यार ये बोध मेरे को क्लियर नहीं हुआ। यानी बोध यानी ना जादू है वो। धड़ल्ले से बोलता है मेरे को क्लियर नहीं हुआ या हो गया क्लियर, वो निश्चिंत है ना एकदम। उसको पता है मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, क्लियर बोल दूं या नहीं बोल दूं। आह, अब देखो छुप ही नहीं रहा है बदमाश। खुद से आके बता रहा है। हाँ। तो कुछ और बातें करो यार, और छोड़ो ये सब बोध वोध। आजकल कौन सी मूवी वूवी लगी है भाई लेटेस्ट? कोई अच्छी मूवी का नाम बताओ। अरे कोई तो देखते होगे। आप क्यों भुलाना चाहते हो बोध को? देखते हैं ना भूल के, क्या होता है देखते हैं ना। मूवी का नाम बताओ यार, छोड़ो ये बोध वोध। नहीं, भूल भी गए तो क्या दिक्कत है। एक कुतर्क में आ रहे हो आप। मूवी का नाम बताओ। पुष्पा? अरे पुरानी हो गई पुष्पा, नया बताओ कोई, कोई तो देखता होगा। सितारे जमी पे हो क्या? हाँ कल आने वाली। कौन है भाई उसमें एक्टर? आमिर खान है? अच्छा आमिर खान की तो पहले भी आई थी क्या? हाँ, अच्छा आप सितारे कर दिए उसको। ओके, मैं वो भी नहीं देखा था, हालांकि वो अच्छी मूवी थी बोलते हैं लोग, बच्चों पे कुछ बनी थी ना ऐसा। हाँ। सितारे जमी पर ही हैं? ओके ओके। प्रत्यक्ष ज्ञान का बहुत बहुत महत्व है, और जो आज पूरा मतलब समझ में आ रहा है, जैसे गुरु का लखान वो क्या होता है। लख गया ना भाई। वही तो बोल रहे हैं, मतलब अब कुछ भी बात करो वो हटेगा ही नहीं।
मूवी की बात करो या कुछ हट के दिखा दे, जो हट जाए वो बोध नहीं। एक मूवी की बात करने से जो हट जाएगा वो भी कुछ कोई बोध हुआ, वो भी कोई परमात्मा हुआ जो एक मूवी की बात करने से हट जाए। तो कल कौन सी सब्जी बनी थी रात को? बताओ। अरे खाए हो, सबको याद होगा, बताओ। आलू की बरबट्टी। ओके। आजकल ना यार ट्रेनें बहुत लेट चलती है ना। फ्लाइट्स भी बहुत लेट वेट हो रही है आजकल। हैं? हाँ, वो गिर जा रही, वो तो चलो गलत है ना, लेकिन लेट बहुत चल रही है आजकल। हाँ। अरे ठीक है मेरा यार, अभी हल्के फुल्के दर्द में कितना पट्टियां वट्टियां बांधते रहोगे। हाँ। क्या यहाँ? हाँ, वो एक गाड़ी वाला ही ठोक दिया मेरे को। मैं एकदम स्लो जा रहा था, एकदम साइकिल से भी स्लो। वो अचानक से वो चौराहा था, आया और ठोक दिया एकदम से। गिर गया था मैं। हाँ, वो लग गया 2-4 जगह। अच्छा आदमी था वो, उठाया मेरे को वो। हाँ, अच्छा था वो। वो देख रहा है ना, लग गई है मेरे को, लगी तो नहीं भैया बोलता है। मैं भी बोला नहीं लगी है यार, मैं सीधा डॉक्टर के पास गया। वो डर गया कि ये कंप्लेन वम्प्लेन करेगा। मैं उसका गाड़ी नंबर भी नहीं देखा, मैं निकल गया। गुड़िया भी थी मेरे पीछे, उसको तो कुछ नहीं लगा। तो ऐसे सहज भी बात किया करो, बोध का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, एकदम सिंपल रहा करो। तो क्योंकि 24 घंटे ऐसा थोड़ी ना बोध, मैं आत्मा हूं, मैं हूं, यही बात करोगे। भाई लाइफ है तो 10 किस्म की बातें भी है ना जीवन में, 10 चीजें हैं। अरे कोई अच्छा शेयर तो बताओ मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए। योगेश जी। जैश। ओके। हाँ। क्योंकि क्या है ना, याद करना और भूलना बुद्धि का धर्म है ना। बोध को दोनों से फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब उस चीज को आप प्रत्यक्ष क्लियर करो कि बोध को आपके याद करने से, भूलने से फर्क नहीं पड़ता, वही बोध है।
हम्म। और अगर फर्क पड़ रहा है तो वो बोध नहीं है। तो निश्चिंत हो जाता है आदमी ये सुन के, बेफिक्र है एकदम से। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अब आप केवल संसार की ही बातें करोगे, इसलिए फिर से बोध की बातें शुरू करो। है ना? हाँ, नित्यम बोध स्वरूपम। यस, बातें ही करनी है तो भाई सत्य की बात होनी चाहिए ना, फालतू बात नहीं होनी चाहिए। क्या ये मूवी वूवी लगा दियो, हैं? शेयर ले रहे हो क्या, पागल हो गए हो क्या? अद्भुत लीला है नहीं? तो अब जो विष्णु बोला था वो भी सत्य है, याद भी कर लिए तो क्या है ना? हाँ। हाँ, लेकिन ऑर्केस्ट्रा जब चलती है तो उसको सपोर्ट करना है, जिस समय जैसा बोला जा रहा है उस पॉइंट को सहयोग करना है। हम्म। तो बोध को ऐसा सुनते सुनते ना अपने आप बोध से प्रेम हो जाता है, अपने आप है वो। प्रेम हो गया तो फिर वो बोध चला जाता है, ये वो बात ही समाप्त हो गया। प्रेम जब तक नहीं हुआ है तब तक वो आना जाना, भूलना, याद करना है। प्रेम हो गया तो फिर क्या ये सब। तो सभी को प्रेम प्रणाम।